भूगोल का पाठ है ये। सौरमंडल में पृथ्वी उड़ान का। अब दो चित्र हैं इसमें। एक लड़की तारामंडल को देख रही है, दूसरा सौरमंडल का चित्र है। इसके आधार पर प्रश्न है कि आप रात को आसमान में क्या देखते हैं? चांद, तारे, तारामंडल, ध्रुव तारा। चमक तारों को आप दिन में भी देख सकते हैं? नहीं, हम सूर्य के प्रकाश में हम इनको नहीं देख पाते। दूसरे चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये सौरमंडल है। चित्र में दिखाए गए आकाशीय पिंडों को किस नाम से जानते हैं? ग्रह। किन ग्रहों को आप रात्रि में देख सकते हैं? हाँ, कुछ ग्रहों को हम रात्रि में देख सकते हैं। अच्छा, तो दिन में क्या चमकता है? सूर्य, ग्रह, चंद्रमा, ये सभी आकाशीय पिंड किस परिवार के सदस्य हैं? ये सौर परिवार के सदस्य हैं। अब चित्र के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे सबसे नज़दीकी ग्रह को खोजे, नाम लिखें। बुध है और जिसके चारों तरफ छल्ले हैं, शनि है। आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति है। और सबसे अलग क्यों लगा? पृथ्वी, इसका रंग नीला दिखाई दे रहा चित्र में, यदि हम देखें तो भी। क्या आप बता सकते हैं कि किस ग्रह पर जीवन संभव है? पृथ्वी, इस पर पानी। फिर क्यों का भी आंसर देना हमने, क्योंकि इस पर पानी, वायुमंडल व जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। अब ये ग्लोब, अक्षांश और देशांतर पाठ है ये। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, और इनका ग्रिड दिखाया गया जिनमें दोनों ही है। ग्लोब के बीचों बीच लेटी रेखा विषुवत रेखा भूमध्य रेखा है। चित्र देखकर बताइए विषुवत वृत्त से संख्याएं किस ओर बढ़ रही हैं? उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ रही हैं। सुदूर उत्तर में स्थित बिंदु का नाम बताइए। उत्तरी ध्रुव। और उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। कुछ और प्रश्न दिए हैं। अक्षांतर और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं हम इसको। क्या इस रेखा जाल की सहायता से ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, ग्रिड जाल की सहायता से ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। ग्लोब से मानचित्र बनाने में किन रेखाओं की सहायता, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता ली जाती है? अब ये हमारे देश का नक्शा, राजनीतिक नक्शा दिया हुआ है। इसमें सभी ग्रहों की जानकारी है। और फिर इसमें अपने पॉइंट के नंबर के हिसाब से इसको इसमें देख देख कर भरना है। अब केंद्र शासित प्रदेश हैं ये जो इसमें दिए हुए हैं, और इनको इसमें भरना है मानचित्र में। अब एक चित्र दिया हुआ है, इसमें पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में इसमें बताया है कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, मरुस्थल आदि को पहचाने तथा ज्ञात करें कि कैसे मानवीय क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। जैसे देखो और समझो, क्या क्या देख पा रहे हैं, यानी जो जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं हमें इसको यहाँ पर लिखना। जैसे बादल, पक्षी, पेड़, पहाड़, नदी, मछली, बरसात, घर, गाय, हाथी, ऊँट, शेर, गेंडा, कछुआ, तालाब, फूल और तितली आदि। सजीव वस्तु इसमें से पूछा है। मछली, पक्षी, मछली, गाय, हाथी, हिरण, ऊँट, शेर, गेंडा, कछुआ, और निर्जीव वस्तुएं। फिर पूछा है कि जंगली जानवर शेर, बाघ, गेंडा, हाथी, लोमड़ी, पालतू गाय, भैंस, बैल, कुत्ता और ऊँट। हमें जल कहाँ से प्राप्त होता है? हमें जल नदी, बरसात, नलकूपों, कुओं से प्राप्त होता है। विभिन्न मंडलों के नाम लिखिए। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। इनको फिर दूसरे अगले प्रश्न में जोड़ना है कि स्थल मंडल घर, खेत, मैदान, जल मंडल मछली, वायुमंडल बादल और जीवनदायिनी गैस, जैव मंडल जीव जंतु और पेड़ पौधे, यानी सब को मिलाकर जहाँ पर जीवन संभव उसको जैव मंडल कहते हैं। बच्चों, हमने विभिन्न परिमंडलों के बारे में पढ़ा। बताइए किस परिमंडल पर हम निवास करते हैं? जैव मंडल। पृथ्वी का वह सीमित भाग जो स्थल, वायु, जल से मिलकर बना है, जीवन संभव बनाता है, उसको जैव मंडल कहते हैं। शेर जंगली जानवर है, सही। वर्षा केवल पर्वतों पर होती है? नहीं, वर्षा सब स्थानों पर होती है। अब ये पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप दिए हैं, जैसे महाद्वीप और महासागरों को चिन्हित करते हैं। ये इसमें इन्होंने पहले दिया हुआ है इस चित्र में, और इसी के आधार पर फिर हमने इसे मानचित्र में भरना है। पॉइंट वाइज दिया हुआ है, देख देख के।
और इसी तरह फिर हमने महासागरों को भी इसमें फिल करना है, इसको पूरा भरना है।